उस दिन समीर जब मिस्टर कमलनाथ के आलीशान महल में पहुंचा तो देखा कमलनाथ जी बिस्तर पर लेटे थे। पास ही उनकी पत्नी वह 21 वर्षीय बेटी दिव्या बैठी थी। कमलनाथ कुछ परेशान दिख रहे थे। समीर को पास बुलाकर उन्होंने कहा, बेटा समीर, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरी एक ही औलाद है, वो है मेरी बेटी दिव्या। मैंने और मेरी पत्नी ने इसके पैदा होने से लेकर आज तक सिर्फ वही किया जिससे ये खुश रहे। तुम्हें पता है कि पढ़ाई लिखाई से फुर्सत पाते ही अक्सर दिव्या समय निकालकर फिल्मों की शूटिंग के वक्त प्राय मेरे साथ रहती थी। कई बार मुंबई के बाहर भी शूटिंग के सेट पर ये मेरे साथ रही है, क्योंकि इन्हें फिल्म देखने से ज़्यादा फिल्मों को बनते हुए देखना पसंद है। उन्हीं दिनों तुम्हें इसने संघर्ष करते देखा था। दिव्या ने ही मुझसे कहा कि मैं तुम्हें अपने साथ रखकर निर्देशक बनने के गुण सिखा दूं। मेहनती तो तुम थे ही, मैंने तुम्हें अपना चेला बना लिया और तुम स्वयं समझ सकते हो कि ऐसा करके मैंने कोई गलती नहीं किया। आज तुम एक बेहतर फिल्म डायरेक्टर के रूप में पूरे इंडिया में अपना नाम स्थापित कर चुके हो। एक क्षण तुम चुप रहने के बाद पुनः उन्होंने कहना शुरू किया, जानते हो समीर बेटे, मेरी बेटी दिव्या ने तुम्हें फिल्म निर्देशन की कला सिखाने की सिफारिश क्यों की, ये मैं आज तक नहीं समझ पाया। आज जब इसने स्वयं आकर मुझसे कहा तब जाकर बात समझ में आई। दरअसल जब इसने तुम्हें एक्टिंग करते हुए पहली बार देखा तो पहली ही नज़र में तुम इसे पसंद आए, पर उस समय तुम सिर्फ एक मामूली सा स्ट्रगल करते इंसान थे। दिव्या जानती थी कुछ सालों बाद मैं उसकी शादी किसी अच्छे लड़के से करवा दूंगा, पर उसे तुम पसंद आ गए थे, किंतु तुम्हारे पास कोई ढंग का काम नहीं था। अतः ये चाहती थी कि तुम मेरे जैसे एक सफल निर्देशक ही बन जाओ, जो कि आसान भी था। और आज जब तुम इस मुकाम पर पहुंच गए हो तो मेरी बेटी दिव्या ने अपने मन की बात मुझसे कही। वो तुमसे बेहद प्यार करती है समीर। ये बात अलग है कि इसने आज तक तुमसे और मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। ये अपने प्यार के बारे में तुम्हें बताती तो तुम्हारा ध्यान बन सकता था, इसीलिए आज तक इसने अपनी जुबान पर ताला लगा रखा था। पर अब वो समय आ गया है समीर कि दिव्या के दिल की बातें तुम तक पहुंची। क्या तुम दिव्या से शादी करके इन्हें इनका वर्षों का प्यार दिलवा सकते हो समीर? समीर आश्चर्यचकित नज़रों से दिव्या की तरफ देखा। वो चोरी नज़रों से समीर की तरफ ही देखे जा रही थी। पता नहीं क्यों समीर को ऐसा लगा कि कमलनाथ जी द्वारा कहे गए वाक्य से दिव्या के चेहरे के भाव मेल नहीं खा रहे थे। सुंदर दिव्या की आंखों में उसके लिए प्यार थी या नफरत, वो समझ पाने में वो फिलहाल असमर्थ रहा। समीर की आंखें दिव्या के चेहरे के भाव को निरंतर पढ़ने की कोशिश करती रही, पर वह उलझ कर रह गया। उसकी आंखें कुछ और तो चेहरा कुछ और ही गवाही दे रहे थे। इधर समीर को एकटक अपनी तरफ देखते हुए दिव्या ने देखा और तुरंत ही उसके चेहरे के भाव में परिवर्तन आए। इस बार जब समीर ने अपनी नजरें उधर घुमाई तो उसने देखा दिव्या की नज़रों में उसके प्रति अथाह प्यार था। ये देख समीर अंदर ही अंदर रोमांचित सा हो गया। ऐसा लगा कमलनाथ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। दिव्या बेहद खूबसूरत लड़की थी। उसने कभी सपने में भी इस बात की कल्पना नहीं की थी कि इतनी खूबसूरत लड़की उसकी पत्नी बनेगी। कुछ पल तक वो इसी सोच में गुम था कि दिव्या अपने माता पिता की इकलौती संतान है। अगर दिव्या से उसकी शादी हो गई तो उनकी सारी संपत्ति का वारिस दिव्या और समीर ही होंगे। क्या सोचने लगे समीर बेटा? कमलनाथ ने टोका। समीर ने कहा, सर, मैं पहले से ही आपके एहसान तले दबा हुआ हूँ। आपने मुझे अपना असिस्टेंट नहीं बनाया होता और मुझे मौका ना दिया होता तो आज जिस मुकाम पर मैं हूँ वहाँ तक पहुँचने की कल्पना भी नहीं कर पाता। मैंने आपकी पुत्री दिव्या को कभी उस नज़र से नहीं देखा। आपका आदेश हो अगर तो मेरे लिए दिव्या से शादी करना आसान है।
पर इनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने में शायद काफ़ी वक्त लग जाए। बेटे, तुम इसकी फिक्र मत करो। मेरी बेटी में वो सारे गुण हैं जो एक पत्नी के रूप में तुम्हें चाहिए। इनकी सूझबूझ को तुम अच्छी तरह जानते हो। कई फिल्मों के सेट पर तुम दोनों ने बतौर निर्देशक कार्य भी किए हैं और ये तुमसे इतना अधिक प्यार करती है कि जल्द ही तुम दोनों में सामंजस्य स्थापित हो जाएगा। हमने तुम पर कोई एहसान नहीं किया है समीर, अतः किसी प्रकार का बोझ मन में मत रखो। और फिर भी अगर मेरा किया हुआ हेल्प तुम्हें एहसास लगे तो इस एहसान को चुकाने का मौका मिल रहा है ना तुम्हें, दिव्या से शादी करके। परंतु इसका मतलब ये कतई नहीं सोचना समीर कि मैंने उन कार्यों के बदले तुमसे अपनी बेटी की शादी करने कह रहा हूँ। यहाँ मामला प्यार का है। मैं अपनी बेटी को बहुत प्यार करता हूँ और मेरी बेटी तुम्हें। एक बाप अपनी औलाद की खुशी के लिए क्या इतना भी नहीं कर सकता? सर, आपका आदेश सर आंखों पर। मुझे दिव्या से शादी करने में तब कोई हिचक नहीं है जब आपको और दिव्या जी को कोई एतराज़ नहीं। आप शादी की तैयारियां कीजिए। करीब 1 महीने बाद बड़े ही धूमधाम से समीर की शादी दिव्या से हो गई। उनकी शादी में पूरी मायानगरी मौजूद थे। बड़े बड़े नेता अभिनेताओं को न्योता भेजा गया था। वे सभी आए थे। परंतु शादी के ऐन मौके पर कमलनाथ जी ने समीर से पूछा, बेटा, तुमने अपने घर में खबर नहीं दी थी क्या? तुम्हारे घर से कोई नहीं आए हैं? इस सवाल पर समीर कुछ देर खामोश ही रहा। वो सोच रहा था कि क्या उत्तर दे। फिर एक लंबी सांस खींचकर नम आंखों से कहा उसने, सर, मैं अपनी माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। मैंने जब से मुंबई का रुख किया तब से कुछ दिन पहले तक मैंने अपने बूढ़े माँ बाप की कोई खोज खबर नहीं ली। किंतु जब आपने मेरी और दिव्या की शादी तय कर दी तब सोचा कि अपने माता पिता को खबर देकर उन्हें बुला लूं। मेरे पड़ोस के अंकल, जिसके घर का लैंडलाइन नंबर मुझे याद था, उनको कॉल किया क्योंकि मेरे घर उन दिनों टेलीफोन नहीं था और मोबाइल का चलन तो काफ़ी बाद में आया। पापा टेलीफोन या मोबाइल लिए कि नहीं ये भी पता नहीं। जैसे ही मैंने कॉल किया, पहले तो वो अंकल मुझ पर खूब गुस्सा किए और बोले कि अब क्यों कॉल किया जब माँ बाप जिंदा ही नहीं रहे। उसी अंकल के द्वारा मुझे पता चला कि मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं एक अभागा इंसान हूँ। वर्षों पहले अपना शहर, घर और अपने माता पिता को बेसहारा छोड़ने की ही सज़ा मिली मुझे कि अंतिम समय में भी अपने माता पिता को देख नहीं पाया। यहाँ आकर मायानगरी की चकाचौंध में ऐसा उलझा कि सबको भूल गया। सालों तक किसी की खोज खबर नहीं ली। कोई बात नहीं बेटे, अब हम भी तुम्हारे माता पिता के समान ही हुए। दिव्या की माँ भले ही तुम्हारी अपनी माँ की तरह प्यार ना दे, पर उनके प्यार पर भी शक नहीं किया जा सकता। हमारे हिंदुस्तान में दामाद बेटा से बढ़कर होता है, किंतु यहाँ तो हालात ये है कि तुम ही मेरे सब कुछ हो। क्योंकि कुदरत का करिश्मा देखो कि हमें दिव्या के बाद कोई संतान दी ही नहीं। समीर ये सब सुनकर चुप ही रहा। इस बात को वो भी भली भांति जानता था कि दिव्या से शादी के बाद उसकी सारी संपत्ति का वारिस वही होगा। कुछ पल तक वहाँ सन्नाटा पसरा रहा। फिर एकाएक दिव्या बोली, समीर, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। शादी के बाद बेशक तुम प्यार चाहे मुझे कम ही देना, परंतु धोखा कभी मत देना। मैं धोखा देने वाले इंसान से बेहद नफरत करती हूँ। याद रखना, मुझे ना किसी को धोखा देना पसंद है, ना किसी से धोखा खाना। समीर ने दिव्या की आंखों में अपनी आंखें डालकर पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा दिव्या। इस तरह दिव्या और समीर परिणय सूत्र में बंधे। शादी के साथ फेरे लेने के बाद भी दिव्या के जिद पर समीर ने अग्नि के समक्ष एक और फेरे लिए, जिसमें दिव्या ने ये वायदा लिया कि समीर उसे कभी धोखा नहीं देगा। इस प्रकार समीर और दिव्या की हैप्पी मैरिड लाइफ को लगभग 3 वर्ष बीत गए थे और इन 3 वर्षों में समीर ने तरक्की के कई झंडे गाड़े।
उनकी डायरेक्शन में बनी 5 फिल्मों में से 3 फिल्मों तो ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस बीच समीर के घर एक नन्हा मेहमान भी आया। समीर पिता बन चुके थे। 1 साल का हर्ष अब समीर और दिव्या की जिंदगी का एक बेशकीमती खिलौना था। पहले तो जब हर्ष का जन्म नहीं हुआ था, तब दिव्या भी समीर के साथ फिल्मों की शूटिंग के समय प्राय सेट पर चली जाती थी। किंतु हर्ष के जन्म के बाद दिव्या का पूरा समय हर्ष की देखरेख में ही गुजरता। इधर समीर नियमित रूप से अपने ऑफिस भी जाता और फिल्मों के सेट पर जाकर शूटिंग भी देखता। सुबह 10 से 1 बजे तक समीर का टाइम ऑफिस में ही व्यतीत होता था। समीर का ऑफिस जुहू बीच के नज़दीक था। यह एक भव्य इमारत की दूसरी मंजिल थी जहां समीर का ऑफिस था। समीर के ऑफिस में यूं तो और भी कर्मचारी कार्यरत थे, किंतु इन दिनों सबके चर्चा का विषय सोनाली नाम की वह पर्सनल असिस्टेंट थी। सोनाली 21 से 22 वर्ष की कमसीन, सुंदर और सेक्सी लुक वाली लड़की थी। वह अभी अविवाहित थी और पश्चिम बंगाल के सॉल्ट लेक से बिलोंग करती थी। सोनाली का रंग रूप ऐसा था कि पहली ही नज़र में देखने मात्र से ही हर कोई उसका दीवाना ही हो जाता था। तभी तो अपनी बीवी के अलावा किसी दूसरी नारी को तिरछी नज़र से भी नहीं देखने वाला युवक समीर को उसकी मोहनी सूरत कुछ यूं भा गई कि पहली नज़र में ही उसे देख समीर ने उसे अपना पर्सनल असिस्टेंट बना लिया। यूं तो समीर जैसे बड़े एवं हिट निर्देशकों के ऑफिस के बाहर नए नए लड़के लड़कियों की लाइन सी लगी रहती थी, जो फिल्मों में काम करने के लिए इंटरव्यू देने, ऑडिशन देने के लिए रोज़ आया करते थे। सोनाली भी बंगाल से अपना घर बार छोड़ मुंबई की माया नगरी में एक्टिंग की दुनिया में अपना भाग्य आजमाने आई थी। पर समीर की पारखी नज़र में सोनाली एक ऐसी हीरा थी जिसे अब तक तराशा नहीं गया था। इसने सोनाली को अच्छे रुपये को लोभ देकर अपने पीए बना लिया। तब से सोनाली समीर के ऑफिस में ही जॉब करती थी। उसका काम समीर से मिलने आने वाले लोगों की अपॉइंटमेंट फिक्स करना, समीर के आने वाले सारे इवेंट को ध्यान रख कर समय पर उसकी सूचना देना तथा अन्य ढेर सारे ऑफिशियल कार्यों का निष्पादन करना था। न जाने कैसे और क्यों समीर ने नोटिस किया कि जब वो ऑफिस में अपने कार्य में मशगूल रहता है तो प्राय सोनाली अपने केबिन से उसे एक खास नज़र से घूरती रहती थी। समीर ने अपनी कई लव स्टोरी फिल्मों में हीरोइनों को उन्हीं नज़रों से हीरो की तरफ देखने की एक्टिंग करवा चुका था, अतः वो ऐसे विशेष नज़रों से घूरने का मतलब बखूबी जानता था। समीर के ऑफिस और सोनाली के केबिन के बीच शीशे की मोटी किंतु पारदर्शी कांच की दीवार थी और बीच में पर्दा लगा था। सोनाली उस पर्दे की झिर्री से एक टक समीर को काम करते अथवा किसी से बात करते स्पष्ट देख सकती थी। चूंकि समीर का ऑफिस साउंड प्रूफ था, तो समीर अपनी केबिन से इशारों में ही अथवा इंटरकॉम पर कॉल करके उसे बुला लिया करता था। बीते समय के साथ समीर ने महसूस किया कि सोनाली उसके बेहद करीब आना चाहती है। समीर शादीशुदा, वह एक बच्चे का पिता था। वो अच्छी तरह जानता था कि सोनाली उससे दिल ही दिल में प्यार करने लगी है, पर वो तो दिव्या जैसी खूबसूरत लड़की का पति था। वह सोनाली के प्यार को समझते हुए भी इग्नोर कर रहा था। परंतु स्त्री अगर ठान ले कि वह किसी को अपने प्यार के जाल में फंसा लेगा तो वह कामयाब अवश्य होती है। किसी जमाने में मेनका ने जैसे विश्वामित्र की तपस्या भंग करने की प्रतिज्ञा ली थी, मानो सोनाली ने भी वही प्रण कर रखी है। बेचारा समीर कब तक एक खूबसूरत की सेक्सी लड़की के प्रेम प्रपोजल को ठुकराता। मर्द तब तक अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाकर दृढ़ रख सकता है जब तक बात उसकी मर्दानगी पर ना आए। समीर के साथ भी वही हुआ। तो दोस्तों, ऐसा क्या स्थिति बनी कि समीर सक्सेना को सोनाली की हत्या करनी पड़ी? आखिर समीर ने कौन सी गलती की
जिसके कारण सोनाली उसे इस तरह परेशान कर दी कि उसने इतना बड़ा कदम उठाया। क्या पुलिस को सोनाली की लाश मिली थी? अगर मिली तो क्या हत्या का रहस्य खुल पाया? इन सभी प्रश्नों के लिए अगला भाग अवश्य देखें और उसे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।